डन। चलो इधर ध्यान, आज अपने क्या देखेंगे, वार्षिक हिसाब में चैप्टर 2 में दाखला नंबर 16 पेज नंबर 85। सवाल हमेशा की तरह एक बार पढ़ देते हैं पूरा, क्योंकि सवाल पढ़ना जरूरी है, सवाल पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ है। तो नीला અને શીલા મૂડીના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર, मतलब कि जो नफा नुकसान बांट रहे हैं कौन से प्रमाण में बांट रहेंगे, मूड़ी के प्रमाण में बांट रहे हैं, ध्यान रखना, बाद में बताऊंगा कि मूड़ी का प्रमाण कैसे निकालते हैं। नीचे दर्शावेल काचे सरवैया ने हवालाओं ने ध्यान में लई पेढ़ीना वार्षिक हिसाब तैयार करो। क्या तैयार करना है अपने को, वार्षिक हिसाब। तो वार्षिक हिसाब के अपने ने खाते बना लिए, व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता, नफा नुकसान पाणावणी, भागीदार का मूड़ी, और लास्ट में हम क्या बना देंगे, पाका सरवैया। पुराना जैसे कुछ नवा नहीं आया अभी। નીચે दिया हुआ नीला અને શીલાની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/17 ના રોજનું કાચું સરવૈયું, काचे सरवैया दिए जहाँ पे खाते के नाम है और उधार बाकी और जमा बाकी दी हुई है। तो खाते के नाम में मूड़ी और नीला की मूड़ी और उपाड़ है, शीला की मूड़ी और उपाड़ है। व्यापारी यानी ग्राहक, मैंने बताया था कल तुमको, क्या ग्राहक मतलब देवादार, व्यापारी मतलब लेनदार। फिर माल परत है, मतलब कि दो परत होते हैं, एक खरीद परत होगा और एक अपने लिए क्या होगा, वेचाण परत होगा। फिर हुंडी, दो हुंडी होंगी, एक लेनी हुंडी और एक देव हुंडी। रोकड़ અને બેંક, फिर ગાલકાત ગાલકાત અનામત, ખરીદી વેચાણ, મજૂરી અને મજૂરીના બાકી દેવા, મશીનરી, મશીનરીનો ઘસારો, ફર્નિચર, શરૂઆતનો સ્ટોક, અગાઉથી ચૂકવેલ વીમો, પગાર, વીમા પ્રીમિયમ, ભાડું અને કરવેરા, જાહેરાત ખર્ચ, પાઘડી, ભાડા પટ્ટાનું મકાન, બ્રેકેટમાં તારીખ 1/10/14 થી 5 વર્ષ માટે લીલાની 8% લોન 1/11/16। હવાલા બોલાય પહેલા, આખર સ્ટોક 1,10,000 છે જેની બજાર કિંમત 20% વધુ છે। ભાગીદારોને મૂડી પર વાર્ષિક 6% લેખે વ્યાજ ચૂકવવાનું છે। फिर भागीदारों पासेથી ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે। નીલા का 900, शीला का 600, દેવાદાર પર 5% ગાલકાત અનામતની જોગવાઈ કરો। હિસાબી વર્ષના અંતે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા આ મુજબ છે, भाड़ू ₹300 है, पगार ₹950 है। फिर मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे हमको 5% क्या गिनना है, घसारा गिनना है। ठीक है, हवाले टिक कर लेने का, सबसे पहले टिक कर लिए अपने ने, पहले टिक कर दिए। स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट बताओ, सबसे पहली एंट्री कौन सी थी अपनी, मूड़ी। मूड़ी कहाँ पे लिखते हैं अपने हमेशा, मूड़ी खाते में जमा तरफ तारीख कौन सी आती है हमेशा, 1/4/16, क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ लाव्या। तो नीला की और शीला की मूड़ी देखो, नीला की और शीला की बाकी कौन सी होगी, जमा, क्योंकि अपने कौन सी तरफ लिख रहेंगे, जमा तरफ, तो बाकी भी कौन सी लिखेंगे, जमा। तो जमा बाकी देखो दोनों की कितनी है, नीला की ऊपर है, शीला की नीचे है। तो नीला की जमा में कितनी है, 1,00,000, शीला की कितनी है, 50,000। तो समझ गए, मूड़ी की रकम जमा बाकी होती है, हमेशा ध्यान रखने का, कल भी बात करे थे आज भी है। देखो बाकी अगर लाव्या 1,50,000 मूड़ी खाते में जमा तरफ। अरे दूसरी असर क्या थी अपनी, उपाड़, तारीख 31/3/17, क्या लिखेंगे, उपाड़ खाते कहाँ पे आएगा हमेशा, मूड़ी खाते में उधार तरफ। उपाड़ की उधार बाकी होगी, कौन सी बाकी होगी, उधार, क्योंकि कौन सी तरफ लिख रहे हैं अपने, उधार तरफ लिख रहे हैं, तो उधार बाकी, उधार बाकी देखो कितनी है, 20,000 और, तो लिखो 20,000 और 14,000 उधार में। मूड़ी खाते में उधार तरफ, उपाड़ खाते 20,000 14,000, तो दोनों का मूड़ी और उपाड़ अपना हो गया। चलो फिर व्यापारियों અને ग्राहकों, मैंने कल तुमको कुछ बताया था, क्या बताया था, इधर देखो, मैंने बताया था तुमको कि जो तुम्हारे देवादार हैं, देवादार के दूसरे दो नाम हैं, एक हम उसको क्या बोलते हैं, लेणु, एक हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राहक। यानी कि अभी ग्राहक को दिया हुआ है, मतलब वो क्या आएगा, देवादार। एक मैंने तुमको बताया था कल, क्या, लेनदार। लेनदार मतलब क्या होता है, उसको देवू बोल सकते हैं, या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, व्यापारियों बोल सकते हैं। तो क्या हमको यही दो चीज दी हुई है, व्यापारियों और ग्राहकों, वही दिया है ना अपने को, व्यापारियों ने ग्राहकों, मतलब कि एक कौन है, देवादार, और एक कौन है, लेनदार। तो देवादार अपना कहाँ पे आएगा, चालू मिलकत में, देवादार हमेशा कहाँ पे आएगा, चालू मिलकत में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देवादार, और सामने चालू देवा में हमेशा क्या आता है अपना, लेनदार आता है, क्या आता है, लेनदार। तो बात होती है रकम की, कि किसकी कौन सी बाकी। तो देवादार को अपने ने कहाँ पे लिखा है, मिलकत में, कहाँ पे लिखा है, मिलकत की हमेशा कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी होती है, कौन सी बाकी होती है,
ध्यान रखने का, मिलकत की हमेशा उधार बाकी होती है। तो देखो उधार बाकी कितनी है इसकी, 90,000। और जो जमा बाकी है वो किसकी हो जाएगी, लेनदार की, जो कि कितना आएगा, 60,000। तो 90,000 यहाँ पे, 60,000 यहाँ पे। देखो ध्यान रखने का, देवा की हमेशा जमा बाकी होती है, मिलकत की हमेशा उधार बाकी होती है। देखो देवादार लेनदार, ठीक है। चलो फिर अगला पढ़ो, माल परत। माल परत में दो जन आएंगे क्योंकि दो बाकी है, एक खरीद परत और एक वेचाण परत। मैंने बोला था खरीदी में से हमेशा खरीद परत माइनस होता है, वेचाण में से हमेशा वेचाण परत। तो यानी कि अगर मेरे को ये माल परत की असर करना है तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, खरीदी और वेचाण होना चाहिए, जो मुझे कहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। और मैंने तुमको बताया था कि खरीदी हमेशा कहाँ पे आती है, व्यापार खाते में उधार तरफ एक लाइन छोड़ के हमेशा क्या लिखने का, खरीदी। और व्यापार खाते में जमा तरफ हमेशा क्या आता है, वेचाण। पहले सुन लो फिर लिखना। देखो इधर खरीदी की हमेशा कौन सी बाकी होगी, उधार बाकी। क्यों, क्योंकि हम कौन सी तरफ लिख रहेंगे, उधार तरफ। तो देखो उधार बाकी कितनी है खरीदी की, 1,40,000। तो अंदर लिखूंगा मैं 1,40,000। बेचाण की कितनी है, 2,60,500। इसको भी अंदर लिखूंगा क्योंकि मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखने का, खरीदी हमेशा व्यापार खाते में उधार तरफ, बेचाण हमेशा व्यापार खाते में जमा तरफ। खरीदी में लाइन छोड़नी है इसीलिए अंदर लिखा है बेटा मैंने इसको। व्यापार खाते में उधार तरफ खरीदी, जमा तरफ बेचाण। देन चलो अपने क्या छोड़ के आए थे, माल परत छोड़ के आए थे। माल परत मतलब के एक खरीद परत और एक, खरीद परत हमेशा क्या होगा, खरीदी में से माइनस। बेचाण परत हमेशा क्या होगा, बेचाण में से माइनस। अब समझना मैंने क्या बोला, खरीदी की कौन सी बाकी, तो खरीद परत, खरीदी की उधार तो खरीद परत, खरीदी की उधार तो खरीद परत, खरीदी की उधार तो खरीद परत। मतलब कि जो खरीद परत की रकम है वो कौन सी बाकी होगी, जमा बाकी। जमा बाकी देखो कितनी है, 3,000। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा मेरा, 3,000 माइनस होगा। और बाहर कितना आ जाएगा, 1,37,000। वेचाण परत में देखो, इधर देखो पहले एक मिनट, वेचाण की हमेशा कौन सी बाकी होती है, जमा। तो वेचाण परत उधार, वेचाण की कौन सी होती है, जमा। तो वेचाण परत उधार। तो उधार बाकी देखो कितनी है, 2,000। तो 2,60,500 में से अगर अपने 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2,58,500 आ जाएगा अपना रकम के कॉलम में। लिख लो अब। और ध्यान रखना, खरीदी हमेशा उधार होता है, खरीद परत हमेशा जमा होता है। चलो दिखाया, आगे बढ़ो। क्या है, हुंडी। क्या है, हुंडी दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक लेनी हुंडी और एक देवी हुंडी। मैंने तुमको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने तुमको, देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा, क्या सिखाया था, देवादार के साथ लेनी हुंडी और लेनदार के साथ देवी हुंडी। तो देवादार की 4-5 लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, लेनी हुंडी लिखेंगे। और लेनदार के तो नीचे लिख देंगे क्या, देवी हुंडी, क्योंकि उसकी रकम तो बाहर है। लिखो बाद में, एक मिनट इधर देखो। अच्छा, लेनी हुंडी को मैंने मिलकत में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, तो मिलकत की कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी होती है। कौन सी बाकी होती है, दिमाग में फिट रखो जो भी बोलता हूँ, मिलकत की कौन सी बाकी होती है, उधार। तो उधार बाकी देखो कितनी है, 15,000। तो लेनी हुंडी में कितना आएगा, 15,000। देवी हुंडी में कितना आएगा, जमा बाकी देखो कितना है, 20,800 यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, ध्यान रखना मिलकत की हमेशा उधार बाकी होती है।
बाकी सरवैये में मिलकत रहना बाजू चालू मिलकत के अंदर देवादार की 4-5 लाइन छोड़ के लिख देंगे लेनी होगी, और चालू देवा में देवी होंगी। कितने भी छोड़ दे वांदे नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेने का, ये वैसे एक ही लाइन चाहिए अपने। डन डन। अब एक केस है, क्या है केस। केस मतलब बोलूं तो समझने का थोड़ा, उसने मेरे को दिया हुआ है रोकड़ ने बैंक, दो चीजें। बैंक का केस बताता हूँ। बैंक की ना जमा बाकी भी हो सकती है, बैंक की ना उधार बाकी भी हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, बैंक की जमा भी हो सकती है, बैंक की उधार भी हो सकती है। अगर जमा बाकी है मतलब कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट देवा है, उसको हम कहा लिखेंगे चालू देवा में, क्योंकि देवा की कौन सी बाकी होती है, जमा। लेकिन अगर उधार बाकी है, कौन सी बाकी है, उधार, मतलब कि वो क्या आएगा फिर, मिलकत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक सिलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक सिलक। देखिए बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है ना वो, तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, चालू मिलकत में लिखते हैं। क्या बोला मैंने, बैंक के बारे में बताया कि बैंक की दोनों बाकी हो सकती है, बैंक की उधार बाकी भी हो सकती है, बैंक की जमा बाकी भी हो सकती है। बैंक की उधार बाकी है मतलब मिलकत है, बैंक की अगर जमा बाकी है मतलब कि वो क्या है, देवा है, मतलब कि अपने लिए क्या बनेगा, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन जो रोकड़ है, रोकड़ की कभी भी जमा बाकी होती नहीं, रोकड़ की हमेशा खाली कौन सी बाकी होगी, फिक्स उधार होगी। रोकड़ की कभी भी जमा होती नहीं है, मतलब कि अगर रोकड़ है ना उसका मतलब वो क्या आएगा, रोकड़ सिलक है, क्योंकि अपने को मिक्स दिया हुआ है, रोकड़ यानी बैंक और दो बाकी दी हुई है, एक उधार बाकी और एक अपने पास क्या आएगी, जमा बाकी है सवाल के अंदर। तो रोकड़ की तो कौन सी हो गई, उधार, मतलब कि जो बैंक की दी हुई है वो अपने पास क्या आएगी, जमा बाकी, यानी कि वो क्या है अपने लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि जो रोकड़ है अगर उसकी उधार बाकी है तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, मिलकत में आएगा। कहाँ पे आएगा, मिलकत में। तो लेनी हुंडी के नीचे में क्या लिखूंगा, रोकड़ सिलक लिखूंगा, और देखो उसकी उधार बाकी कितनी है, 1000, 1000 ना। और जो दूसरा है मेरे लिए बैंक, बैंक मेरे लिए जमा बनेगा, और जमा मेरे लिए क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। क्या बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि कितने का है, 14,000। ध्यान में रखना केस है ये खास। देखो जब भी रोकड़ और बैंक मिक्स देवे ना तो समझ जाने का, रोकड़ तो रोकड़ सिलक है और बैंक हमेशा क्या बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ही बनेगा, अगर केस नहीं याद रहे तो। हाँ रोकड़ सिलक है। अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करो, जो समझा रहा हूँ लिखने का इतना वो नहीं, हो तो आ जाएगा तुमको लिखना। देन चल अगला, घालकात अने घालकात अनामत, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कहाँ बनेगा फॉर्मेट, अन्य खर्च के नुकसान में। क्या था फॉर्मेट, आओ सबसे पहले तो क्या आएगा, घालकात, फिर घालकात, दो बार अपना घालकात और दो बार अपना घालकात अनामत। लेकिन छिल्ला वाला एक लाइन छोड़ के होता है माइनस घालकात अनामत, ठीक है। और क्या बोला था, ऊपर काका नीचे काका वच्चे आ, यानी कि एकदम ऊपर अपना काचा सरवैया, एकदम नीचे अपना काका सरवैया, और बीच में क्या आएगा, अपना हवाला आ जाएगा, ठीक है। बना दो फॉर्मेट। सबसे पहले अन्य खर्च के नुकसान में, नफा नुकसान खाते में उधार तरफ, अन्य खर्च के नुकसान में फॉर्मेट बनाओ। गाल का प्लस गाल का प्लस गाल का तनामत, एक लाइन छोड़ के माइनस गाल का तनामत, ऊपर काका नीचे काका वच्चे हा हा।
ठीक है। अब देसी हिसाब बताओ, मैंने बताया था कैसे लिखने का। जो पहला है वो ऊपर और जो बाद में है वो नीचे। तो पहला कितना है, उधार बाकी कितनी है 400, और दूसरी देसी हिसाब। गालका धंधे के लिए नुकसान होता है इसलिए उधार बाकी। अनामत की हमेशा कौन सी बाकी होती है, जमा बाकी होती है, इसलिए 1300 यहाँ पे। और काचा सरवैया सोल्व कर रहे हैं इसलिए दोनों का के बाजू में लिखा हुआ है अपने ने, अभी हवाले नहीं करे अपने ने। देन अगला पढ़ो। खरीदी बेचाण कर दिए। फिर कौन है, मजूरी। कौन है, मजूरी। मजूरी कहाँ आएगी जेनुल, पिछली बार भी तूने यही गलता करा था। मजूरी हमेशा कहाँ पे आएगी, व्यापार खाते में उधार तरफ बीच में तुम्हारे क्या लिख देने का, मजूरी। कितने की है, उधार बाकी होगी मजूरी की क्योंकि उधार तरफ लिख रहे हैं। कितना है, 35,000। दो एक छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो भी वादा नहीं है क्योंकि बाहर लिख दे है ना मैंने उसको, समझे। वो तो अच्छा दिखे इसलिए मैं बीच में लिखा था। मजूरी के बाजू में क्या है, मजूरी ना बाकी देवा, कहाँ आएगा अमीन। हाँ, पहले मजूरी ना बाकी देवा समझो, एक मिनट इधर देखो। मजूरी ना बाकी देवा यानी कि मजूरी का पैसा क्या है, चुकाना बाकी है। और कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो अपने लिए क्या बनता है, देवा दो, बिन चालू चालू। बिन चालू में तो बोला एक ही, कौन, लोन। बाकी सारा देवा चालू देवा में, तो यही आ जाएगा अपना चुकवनी बाकी मजूरी या मजूरी ना बाकी देवा, जो चाहे लिखो। और इसकी हमेशा जमा बाकी होगी क्योंकि अपने देवा में लिख रहे हैं। ठीक है, केस मिटा देता हूँ, ये आगे जरूरत पड़ेगी। अगला मशीनरी कहाँ जाएगी, मशीनरी धंधे के लिए क्या है, मिलकत है। कौन सी मिलकत है, वेंचर में। धंधे में लंबे टाइम तक की मशीनरी रुकती है। कितने की है, 36,500 अंदर लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, मशीनरी पर घसारो। अब मैंने बोला था कि जब भी अपने को यहाँ पे काचे सरवैये में अगर घसारा देता है तो अपने हवाले में चेक करने का, क्या घसारा बोला है मशीनरी पर, बोला है। तो नीचे वाला नवा और ऊपर वाला अपने लिए जूना, और जूना घसारा हमेशा उस मिलकत में क्या कर देने का, प्लस कर देने का। जूना घसारा हमेशा क्या करने का, प्लस। प्लस घसारो ब्रैकेट में जू, कितने का है, 3500। ठीक है, 36,500 में 3500 मिलाओ, 40,000 राउंड फिगर हो जाएगा। नीचे एक डॉट पार देना, एक लाइन छोड़नी है, याद रखना खास। देन अगला फर्नीचर कहाँ आएगा, जेनुअल फर्नीचर। बिन चालू मिलकत में क्या आएगा अपना, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर भी धंधे में लंबे टाइम तक के लिए रहता है। एक लाइन छोड़ के हम इसकी क्या लिखेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर पे भी शायद हवाला है तो इसकी भी रकम अंदर लिखना, कितने का है फर्नीचर, 12,000। 12,000 से अंदर लिखना, नीचे एक डॉट पाड़ना ताकि याद रहे हमको एक लाइन छोड़ देने की। नेक्स्ट शुरुआत में स्टॉक कहाँ आएगा, शुरुआत में स्टॉक वहीं व्यापार खाते में उधार तरफ पहली लाइन में हमेशा क्या आता है, शुरुआत में स्टॉक। इसीलिए मैं खरीदी के ऊपर एक लाइन हमेशा क्या करता हूँ, छुड़वाता हूँ। तो यहीं पे हमेशा लिखने का शुरुआत में स्टॉक कितने का है, 46,100। अगला अगाउती चुकवेल धीमो।
मतलब कि बीमे का पैसा अपने ने क्या कराएगा, एडवांस में दे दिया है, पहले से दे दिया है। अकाउंट के अंदर कोई भी खर्चा अगर हम पहले से कर देते हैं तो वो आगे जाके देना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी क्या बनती है कि मिल्कत। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी खर्चा जो अपने पहले से चुका देते हैं ना वो आगे जाके चुकाना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने धंधे की क्या बनती है कि मिल्कत बनती है। वो भी कौन सी मिल्कत बनती है कि, तो कभी भी कोई भी खर्चा जो अपने पहले से चुका देने उसको हमेशा तुम्हारे कहाँ पे लिखने का, चालू मिल्कत में लिखने का। तो चालू मिल्कत में मैं क्या लिखूंगा, अगाउती चुकवेल वीमो। कितना पहले से चुका दिया मैंने बीमे का पैसा, 200, तो 200 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला पढ़ो। पगार, पगार कहाँ पे आएगी भाई, वहीवटी, हर महीने देना पड़ेगा, हर महीने कोई खर्चा करना पड़े तो अपने लिए वहीवटी। ठीक है, हाँ कितने की है पगार, 23,000, अंदर लिखेंगे पगार 23,000 से, नीचे एक डॉट, ताकि याद रहे एक लाइन छोड़ देने की है पगार के नीचे। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वहीवटी खर्च के अंदर लिख दो पगार। एना पची एनो भाई, एनो भाई कौन, बीमा प्रीमियम कहाँ पे आएगा, वहीवटी खर्च में हर महीने देना पड़ता है ना बीमे का पैसा, तो पगार की एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, बीमा प्रीमियम। कितने का भर रहे हैं भाई बीमा प्रीमियम, 2,000 रुपया। तो 2,000 रकम है, उस पर कोई टिक मार्क नहीं है। फिर भाड़ू अने करवेरा, क्या लगता है भाड़ा हर महीने दोगे कभी कभार दोगे, हर महीने देना पड़ेगा। हर महीने अगर कोई खर्चा करना पड़े तो वहीवटी खर्च में, तो वहीवटी खर्च में भाड़ू अने करवेरा। कितने का है करवेरा, ठीक है ध्यान रखना अंदर लिखना 12,000, नीचे एक डॉट, याद रहे एक लाइन छोड़नी है। जाहिरात खर्चा चिल्ला के बता रहेगा, क्या चिल्ला के बता रहेगा कि वेचाण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारा वेचाण क्या होता हो, बढ़ता हो, उसको हमेशा कहाँ लिखने का, वेचाण वितरण खर्च के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जाहिरात खर्च कितने का है बता दो, कितना, 2,900। तो उसको डायरेक्ट रकम में, क्योंकि उस पर कोई टिक मार्क नहीं है, कोई हवाला नहीं है, लिख दो। पागड़ी बता कहाँ आएगी, 3 बार आ चुकी है। पागड़ी हमेशा कहाँ लिखने का, चालू मिल्कत के ऊपर। कहाँ लिखने का, हमेशा चालू मिल्कत के ऊपर क्या लिख देंगे अपने, पागड़ी। कितने की है, 72,000। फिर उसके बाद एक स्पेशल केस, 41 होगी। देन भाड़ा पट्टे का मकान पहले कहाँ आएगा, मेरे को ये बता दो। भाड़े पट्टे का मकान अपने हमेशा कहाँ लिखते हैं, बिन चालू मिल्कत में। तो आ जाओ बिन चालू मिल्कत में लिखो, और इसकी रकम हमेशा कहाँ रहती है, अंदर, क्योंकि अपने को कीमत माइनस करनी रहती है 1 साल की। भाड़ा पट्टा नु मकान पूरा नहीं लिख रहा मैं, बस भाड़ा पट्टा लिख दिया। कितने का आएगा, 14,000, तारीख के साथ है ना, तारीख के साथ है। और कुछ और भी है, 5 वर्ष माटे भी है, और तारीख कुछ खास है इसमें, देखते हैं आओ। कब लिए थे, हिसाब कब तक है, मतलब कि अपना जो नाणाकीय वर्ष है वो नाणाकीय वर्ष कब से शुरू होगा मेरा, 1/4/16 को शुरू होगा, खत्म कब होगा, 31/3/17। इस साल के मैं क्या बना रहा हूँ, वार्षिक हिसाब बना रहा हूँ। ये अपने ने कब लिया था, भाड़े पट्टे का मकान 1/10/14 को लिया था। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो इसने हर साल कीमत माइनस की होगी कि नहीं की हुई होगी, आगे वाले वर्षों की होगी, क्योंकि 1/10/14 से इसका साल कब खत्म होगा, 31/3/15 को कितने महीने हुए, 6 महीने हुए। तो जिसने उस वक्त वार्षिक हिसाब बनाया था, क्या उसने 6 महीने की कीमत माइनस की होगी कि नहीं की होगी, की हुई होगी। फिर अगला साल कब खत्म होगा इसका, अगला दिन कब शुरू होगा, अगले दिन से ही अगला दिन शुरू, 1/4/15 से 31/3/16 तक।
1 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके अगले साल किसी ने 1 साल की कीमत क्या की हुई होगी, माइनस की हुई होगी कि नहीं की हुई होगी, की हुई होगी, ठीक है। 1.5 साल। अब ये 31/3/16 के बाद ही क्या अगले दिन 1/4/16 लगेगा, मतलब कि अपना, यानी कि पिछले 1.5 वर्षों का माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, यानी दिखेगा, यहाँ लिखो पिछले 1.5 वर्षों का इन लोगों ने कीमत माइनस की हुई होगी कि नहीं की हुई होगी, की हुई होगी, ठीक है। तो अपने को अगर इससे 5 से भागाकार लगाओगे तो सही जवाब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी कीमत क्या आएगी ऑलरेडी माइनस में। ये जो 14,000 रुपए दिए हुए हैं ना, ये 14,000 पहले दिन के हैं, जो पहले दिन खरीदे थे, नहीं पहले दिन के होते, और अगर अब तुम लोग 5 से भाग करते तो 1 साल की कीमत आ जाती। लेकिन ये कौन सी डेट की है अपने पास, 1/4/16 से, मतलब कि पहले ही 1.5 साल रुपए की, 1.5 साल की कीमत इसमें से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अपने 5 से भागाकार करके 1 साल की कीमत ला पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये वो कीमत नहीं है पहले दिन। तो क्या करेंगे, जो 1.5 साल है ना उसको अपने 5 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 1.5 गया, कितना बचेगा, 3.5, यानी कि मैं 14,000 को कितने से भाग लगाऊंगा, 3.5 से भाग लगाऊंगा, 4,000 आना चाहिए, आया ना 4,000, यानी कि इसकी 1 साल की कीमत कितनी होगी, 4,000 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्या लिखूंगा, मांडी वाले कितना, 4,000, 14 में से 4 गया, कितना बचा, 10,000। समझे, थोड़ा केस था, थोड़ा समझना, रिकॉर्डेड भी है, एक और बार देखना समझ जाओ, ठीक है, नहीं समझोगे तो एक और बार समझा देंगे। अब बताओ उसकी दूसरी असर कहाँ करूं, अन्य खर्च के नुकसान, अन्य खर्च के नुकसान में आखिर क्या लिखेंगे, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु मकान। कितना मांडी वाड़े अपने ने, 4,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,000 आएगा। समझ गए केस, ध्यान रखना केस। डन। अब एक और अगला केस है, इसको हटाता हूँ। वीडियो चालू है ना, सब परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, चलेगा वो, इसका वादा है। चलो छेल्ला, लीलानी 8% लोन कहाँ जाएगा, लीला की लोन बिन चालू देवा, क्योंकि रटाया है अपने ने कि बिन चालू देवा में एक ही चीज आती है, कौन, लोन। तो यहीं पे अपने क्या लिखेंगे, लीलानी 8% लोन, कितने की है लोन, 30,000। और जब भी लोन देगा, टका देगा और तारीख देगा, तो तुम्हारे समझने का कि तुम्हारी मेथी मरी। कैसे मेथी मरेगी अब देखते हैं, पहले लिख लो, लीला की 8% नहीं लो, ठीक है। जब भी लोन आती है तो लोन पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अपने ने ऊपर से लेके नीचे तक के दाखला करा, कहीं पे आया लीलानी लोन में ब्याज, मतलब ब्याज का पैसा देना क्या है, बाकी। लोन कितने की है, 30,000 का कितने टका ब्याज, 8% निकालो। ये 2400 मैंने बोला है तुमको कि जब भी अपने टकावारी निकालते हैं कब का आता है, साल का आता है, कब का आता है, साल का। अपने ने लोन कब ली थी, 1/11/16 को। हिसाब कब तक लिख रहा हूं मैं, 31/3/17, कितने महीने हुए चेक करो, देखो 11वां, क्योंकि पहली तारीख, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, कितने महीने हुए लोन लिए, 5। तो ब्याज में 5 महीने का दूंगा कि साल का दूंगा, 5 ही महीने का दूंगा, कॉमन सेंस इंसान के अंदर। तो 2400 का मैं भागाकार करूंगा 12 से, और गुणाकार किससे करूंगा, 5 से। 12 से भागाकार करूंगा तो 1 महीने का ब्याज, 5 से गुणाकार कर दूंगा तो 5 महीने का ब्याज आ जाएगा। बोलो कितना आया, और ये 1,000 रुपए ब्याज मेरा क्या है, चुकाना बाकी है। और कोई भी खर्चा चुकाना बाकी है तो देवा, बिन चालू चालू, बिन चालू में तो खाली लोन, बाकी सब चालू। तो यहाँ लिखूंगा चुकवानो बाकी लीलानी लोन पर ब्याज। और कितना बाकी है बेचारा ब्याज का, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपये से पहले है सर यहाँ पे। बस यही एक केस था, बाकी मेरे हिसाब से कोई केस नहीं, अब एकदम सिंपल सिंपल है सब, अब बच जाएगा।
चलो एक असर तो कर दी, गर्भित हवाला था, हर हवाले की कितनी असर, दो असर। लोन पर ब्याज, लोन मतलब के पैसा, पैसे के ऊपर पैसा गया मतलब के नाणा की खर्च, पैसे के ऊपर खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लीलानी लोन पर ब्याज कितना दिया, 1000 रुपए दिया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 रुपए आएगा। Then, चलो पहला वाला पढ़ो। आखिर स्टॉक रुपया 1,10,000 છે જેની બજાર કિંમત 20% વધુ 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 क्या बोलाएगा, तो वधु को कभी भी ध्यान में लेने का नहीं, खाली किसको ध्यान में लेने का, ओछी को। कभी भी ओछी बोले तो माइनस कर देने का, वधु बोले तो कुछ करने का नहीं। यानी कि आखिर स्टॉक अपना कितने का होगा, 1,10,000 का। कितने का है आखिर स्टॉक, 1,10,000 का। तो अगर हवाले में दिया है ना तो दो असर, कहाँ पे दो, एक व्यापार में जमा तरफ बीच में, और दूसरा कहाँ पे ले जाने का, चालू मिलकत में। कहाँ बता रहा हूँ, एक व्यापार में जमा तरफ बीच में, दूसरा कहाँ पे ले जाने का, चालू मिलकत में एकदम नीचे। ठीक है, तो दो जगह लिखना पड़ेगा मेरे को आखिर स्टॉक। एक लिखूंगा आखिर स्टॉक यहाँ पे कितने का, 1,10,000। दूसरा में लिखूंगा कहाँ पे, चालू मिलकत में क्या, आखिर स्टॉक कितने से, 1,10,000 से। देखो तुम लोग भी, एक व्यापार में जमा तरफ बीच में, दूसरा चालू मिलकत में एकदम नीचे आखिर स्टॉक। देन अगला पढ़ो। ભાગીદારોના મૂડી પર વાર્ષિક 6% લેખે વ્યાજ ચૂકવવાનું છે। મૂડી पे कितने टका ब्याज देना है, 6%। मैंने बताया था मूड़ी पर ब्याज हमेशा कहाँ गिना जाएगा, मूड़ी के नीचे। और मूड़ी अपने ने कहा लिखी है, मूड़ी खाते में जमा तरफ, तो उसी के नीचे तारीख आखिर की देने का, यानी कि 31/3/17 लिखेंगे। मूड़ी पर ब्याज 1,00,000 का कितने टका, 6%। कितना होगा, 50,000 का 6%, 3,000। पहली असर मूड़ी पर ब्याज मूड़ी के नीचे लिखेंगे, दूसरी असर हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, क्रॉस में। कैसे चलेंगे, क्रॉस में। जब भी भागीदार की बात होगी तो क्रॉस में, ऊपर एक लाइन छोड़ने का, उसके नीचे लिखने का मूड़ी पर ब्याज, फिर दोनों भागीदार का नाम। कौन है दोनों भागीदार, नीला पची शीला। नीला का कितना है 6,000, शीला का कितना है 3,000, 6 में 3 मिलाया कितना हुआ 9,000, जो आएगा बाहर। पहला देखो, देन अगला पढ़ो। ભાગીદારો પાસેથી ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે, नीला 900, शीला 600। काम और आसान कर दिया है, टका वका नहीं दिया, डायरेक्ट क्या, उपाड़ पर ब्याज। कितना है उपाड़ पर ब्याज, 900 और 600, तो डायरेक्ट 900, और यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 600। उपाड़ के नीचे हमेशा उपाड़ पर ब्याज, मूड़ी के नीचे हमेशा मूड़ी पर ब्याज, और दूसरी असर दोनों की हमेशा कैसी होगी, क्रॉस में। जमा है तो उधार, उधार है तो जमा। एक लाइन दोनों में छोड़ने का हमेशा ऊपर। उपाड़ पर ब्याज नीला पची शीला, नीलानो 900, शीलानो 600, 900 ने 600 1500 रकम। ठीक, तकलीफ पेटी। चलो अगला पढ़ो। देवादार पर 5% घालका अनामतની જોગવાઈ करो। क्या करना है, देवादार पे 5% घालका अनामत गिने। आओ देवादार कितने गए,
उसी के नीचे क्या लिखूंगा, माइनस गालघात अनामत। कितने टका गिननी है, 5%। निकालो 5%। 90,000 में से 4500 माइनस करो, 85,500 लिखो पहले असर देवादार के नीचे। 5% निकाले देवादार का, माइनस गालघात अनामत 4500 माइनस करके बाहर 85,500। जेनोल इसकी दूसरी असर गालघात अनामत की फॉर्मेट में, फॉर्मेट में कहाँ पे, नाणाकीय खर्च, अन्य खर्च के नुकसान के अंदर फॉर्मेट में गालघात अनामत એટલે हवाला, हवाले में कितनी आई 4500। ठीक है, 4500 और 400 मिलाओ कितना हुआ 4,900। 4,900 में से अब 1,300 माइनस कर दो, बच गया चैप्टर इसमें। 3600, तो बाहर कितना आएगा 3600 आएगा। तुम्हारा लाइन के से व्यवस्थित बाजू में होना चाहिए, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी पेशी है इसलिए ऐसा है। 1,300 के माइनस करने के बाद 3600 बाहर, फॉर्मेट भी बंद कर दिए मैंने। अगला बढ़ो, हिसाबी वर्षना अंते चुकववाना बाकी खर्चा आ मुजब छे। भाड़ू कितना देना बाकी है 300, पगार का कितना चुकाना बाकी है 950। कोई भी खर्चा चुकाना बाकी हो ना, उस खर्चे में क्या करने का, प्लस करने का। क्या करने का, प्लस। तो सबसे पहले क्या चुकाना बाकी है, भाड़ा। आओ भाड़े पे, तो ये रहा भाड़ू अने करवेरा, उसी के नीचे लिखूंगा प्लस, प्लस करके क्या लिखूंगा, चुकववानो बाकी। कितना चुकाना बाकी था भाड़ू मेरा 300, तो 12,000 में 300 मिलाऊंगा तो कितना बाहर आएगा 12,300। पहली असर करो, पहली असर करें। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी चुकाने बाकी की, भाई बोला है कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे में क्या बनता है, देवा। तो बिन चालू चालू, बिन चालू में तो खाली लोन, तो ये चालू देवा में आएगा क्या, चुकववानो बाकी भाड़ू। कितना भाड़े का पैसा देना बाकी है बेटा 300 रुपए, तो 300 ही लिखना है खाली यहाँ पे देवा में। देन उसी प्रकार से हम पगार के लिए भी कर देंगे। पगार कितनी चुकाना बाकी है 950। आओ पगार पे, उसके नीचे लिखेंगे प्लस चुकववानो बाकी 950। 23,000 में 950 मिला दो, 23,950 पहली असर चुकाने बाकी। दूसरी तुम बताओ, वही चालू देवा में जाके पटक देंगे क्योंकि चुकाना बाकी है। उसी के नीचे लिखेंगे अपने चुकववानो बाकी पगार, तो कितना चुकाना बाकी है 950। सिंपल। चल दो बच्चे। मशीन पे कितने टका घसारा गिनना है 10%, और फर्नीचर पे 5%। गिनते आते ही होगा तुमको, 3-4 बार गिन चुके। आओ मशीन पे है कितने की 40,000 की है। उसी के नीचे क्या लिखूंगा, माइनस घसारो, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा न, इतने नवा। 40,000 का 10% कितना होता है 40 में से 4 गया कितना 36 बाहर। पहली असर घसारे की यहाँ पे लिखा ना बेटा, वो तो कॉमन एंट्री है यार, यहाँ पे अभी एक करके गया मैं, तो दूसरी यहाँ करा मैंने चुकववानो बाकी पगार। जाने दे, ये वाला लिख दे पहले फिर कर ले। घसारा नवा 4,000 माइनस करके बाहर 36,000। हल्का सी भी पीछे हो तो उसको छोड़ दिया करो, जो करा रहा हूँ कनेक्ट में वो कर लिया करो ताकि आगे का ना छूटे, बात का तो ठीक हो ही जाएगा। चलो बोलो, अब ये घसारे की दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में जाएगा। अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखेंगे, किस पे घसारा गिना मैंने, मशीन पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मशीनरी पर घसारो कितना 4,000। ये मशीनरी लिखा हुआ है, सही नहीं लिखाया आएगा, कोशिश करता हूँ लिखने की, ठीक है।
नहीं दिख रहा है? चलेगा, लिख दो मशीनरी पर घसारो, तो उसको ऊपर कहीं लिख देंगे, चलेगा चलेगा चलेगा। अभी लिख दो मशीनरी पर घसारो 4000, सुनाई तो देगा ना बच्चों को। डन। अगला, फर्नीचर पे कितना गिनना आएगा? 5%। और फर्नीचर कितने का है? 12,000 का। तो उसी के नीचे 12,000 का 5%, 600 माइनस करो। पहली है सर, फर्नीचर में से माइनस। दूसरी करना है वो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो एक काम करता हूँ, अन्य खर्च के नुकसान को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और लिख देता हूँ। हाँ, तुम्हारे नीचे लिखना है, फर्नीचर पर घसारो है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको ताकि दिख जाए। कितना आया बेटा फर्नीचर पे घसारा? 600 ना, इस प्रकार से पता गया सब। अब खाली कैलसी उठाना है तुमको, मैं बंद कराऊंगा, तुमको बंद करना है, मैं बंद कराऊंगा, तुमको देखना है। बोलो टोटल जमा के उधार का, जमा का ज्यादा है कितना? राउंड फिगर है, 3,68,500 ना है, तो सोच क्या रहे इतना? 3,68,500 चेक कर लेना भाई, बाकी दूसरे भी बरोबर है, उसमें से माइनस कर दो सब उधार का, जमा का ज्यादा है, उधार का माइनस करो। 1,85,400 चेक करो, सही है क्या नफा? कितना? 1,50,400 बचेगा। एलसी चलाओ, सोच क्या रहे हो? ये प्लस करो और इसको खाली माइनस कर दो, जो बचेगा वो अपना काचा नफा होगा। देखो सही है गलत है बताओ क्या? 85 के 50, वो 50 बता रहे हैं। देखो इधर ये 1,37,000 है, ये 46,100 है, और ये 35,000 है। हाँ, ये नहीं माइनस करना, ये माइनस हो गया ठीक, बरोबर। चलो इसकी दूसरी है सर क्रॉस में, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? काचो नफो 1,50,400। बोलो जमा का ज्यादा कि उधार का ज्यादा? जमा का। चलो तो जमा में लिखेंगे कितना? 1,50,400। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,50,400, सब माइनस कर दो ऊपर वाला। 1,50,400 में से ये सब माइनस कर दो। छन्नू हजार 50, यानी कि 96,050 सबका आ रहा है। सामने क्या लिखेंगे? चोखो नफो, क्योंकि जमा का ज्यादा था तो नफा। अब ये उधार में है तो कहाँ पे जाएगा? जमा में। यहाँ आएगा चोखो नफो 96,050 बरोबर। देखो कितना होगा? 97,550, इधर भी उतना ही आएगा, जमा का ज्यादा है 97,550। फिर दोनों भागीदार का नाम कौन? शीला और नीला। ऊपर क्या लिखेंगे? वेंचड़ी पात्र नफो। अब 1 मिनट इधर देखना, क्वेश्चन के अंदर प्रमाण नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ बोला है अपने को, देखो एकदम टॉप पे, नीला अन्य शीला मूડીના પ્રમાણમાં નફા नुकसान में ऐसा भागीदार है, मतलब कि नीला शीला क्या कर रहे हैं? मूड़ी के प्रमाण में बांटते हैं, तो मूड़ी का प्रमाण निकालना पड़ेगा, कितना है? 1,00,000 और 50,000। ऊपर लिखूंगा मैं 1,00,000, नीचे में लिखूंगा 50,000 पैटर्न में। कितने जीरो जा रहे हैं दोनों के? 4 जीरो इस पे गए, 4 जीरो इस पे गए, ठीक। अब ऊपर 10 है, नीचे कितना है? 5, किसके घड़िए में आएंगे दोनों? 5 की घड़िए में। 5 दो 5 एकम 5, यानी प्रमाण कितना हुआ?
2 जेम 1 और दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया 3, मतलब कि दोनों के नीचे कितना आएगा 3। कैलसी उठाओ, 97,550 में से पहले 9,000 माइनस करो, 85,500 88,550। अब 88,550 गुणिया 2 भाग्या 3 करो, 88,550 गुणिया 2 भाग्या 3, लाओ कैंसी दे दो, निकल कितना आ रहा है तो समझना, 59033 पॉइंट के बाद वाली कीमत नहीं लेंगे अपने खाली, 59033 बरोबर। चलो कोई ना, फिर से 88,550 गुणिया 1 भाग्या 3। अब ये पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, क्या रहेगा, तो पॉइंट के आगे वाला जो 6 ना उसमें क्या कर देने का, +1 कर देने का, मतलब वो 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 2,9,5,1 और ये 6 का क्या हो गया 7 हो गया, समझ गए। ध्यान रखना जब भी ऐसा केस बनेगा तब, इधर जाए इधर जाए इधर, कहाँ जाएगा क्रॉस में। तो आकर की तारीख, वैंचड़ी पात्र नफा है तो वैंचड़ी पात्र नफा लिखेंगे, ये कितना आया 59033, ये कितना आया 29,517। चलो ये बंद करवा दो, मारो पहले नीला का टोटल, नीला का मारो है कितना 1,00,000 1,65,033, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, सब घटा दो, बोलो माइनस करने के बाद, एक एक करके बोलो, 1,44,000 1,33, ठीक। सामने क्या लिखेंगे, बाकी अगर रह गया, तारीख आखिर की 31/3/17। चलो शीला कमाल 82,517 बरोबर है, चेक कर लो, 82,517, ये माइनस कर दो 67, चेक करो भाई सही है। अब इसकी असर ये क्या बनेगी, मूड़ी क्या बनेगा, तो यहाँ पे मूड़ी नाम नीला शीला, अंतिम पड़ाव पे 1,44,133, 1,44,133, 67,917, 67,917 प्लस करो, राउंड फिगर आना चाहिए। एक है क्या बोलता है बेटा, 21 फिर 20, ठीक है, नहीं कि 2,12,050 समथिंग, सही है। किधर आ रहा है, इधर का कितना आ रहा है 3,41,, इधर का दोनों साइड का सेम आ रहा है, मतलब कि अपना दाखला कैसा है, एक मिनट एक अपनी गलती है भाई, टोटल कितना रहेगा वो बताओ सही से, इसको 200 नहीं गिनना है, कितना ये असल में 300 है, तो 3,41,100 होगा दोनों साइड, ठीक है बरोबर है। अब कंप्लीट, अब लिख लो।